नमस्ते दोस्तों। चलिए आज का हम मॉक टेस्ट देते हैं। टेस्ट सीरीज पे हम जाएंगे। टेस्ट सीरीज पे जाने के बाद जर्नल नॉलेज फॉर ऑल रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी का हम मॉक टेस्ट देंगे। आरआरबी एनटीपीसी में 144 मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें से आठ आज 18 नवंबर है, तो हम 18 जनवरी 2021 का मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा वही प्लान है देने का। आज डेट के हिसाब से देने में बहुत बढ़िया रहता है। तो देखिए दोस्तों, हमने कल के दिन दिया था लगभग 16 जनवरी 2021 का, यानी कि नवंबर 17 है। यानी कि आज नवंबर 18 को हम 18 जनवरी 2021 शिफ्ट वन का मॉक टेस्ट देंगे, जो आपके सामने हम चालू करेंगे। सबसे पहले हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आएगा डिक्लेरेशन, जो भी है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको सिलेक्ट करने के बाद ही टेस्ट चालू होता है, तो हमारी मजबूरी भी है सिलेक्ट करें और आगे बढ़ गए। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का जो ना हार्डवेयर घटक नहीं है? हार्डवेयर जो होता है यानी कि बाहर का पार्ट नहीं है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और मेमोरी। जो मेमोरी है ये मुझे लग रहा है कि सॉफ्टवेयर है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो पाइथन मेरे को दे रहा था, जो हमारा है वो लैंग्वेज है। बहुत बढ़िया। कंप्यूटर में हमने दो क्वेश्चन राइट मार दिए हैं, जितना मुझे लग रहा है। बाकी तो कंप्यूटर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी, तो आप कंप्यूटर में थोड़ा ध्यान दीजिए। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। गलत। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को संग्रहित यानी कि पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, तो ये चीजें सही हो सकती है। कंप्यूटर सभी कंप्यूटर सभी मेरे को दे रखा था कि कंप्यूटर सभी सूचनाओं को आ जाएगा अपने आप यानी कि व्यवस्थित कर सकता है। गलत है, यानी कि एक कंप्यूटर केवल आएगा सॉफ्टवेयर से बना है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना है, तो दोनों आ नहीं सकता है। यानी कि सभी सूचनाओं को अपनी आप व्यवस्थित कर सकता है, तो अपने आप तो नहीं कर सकता ना। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त करता है, यानी कि अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पे हम भी मारेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का अर्थ मेरे को क्या आ जाएगा? दिशा का मतलब भाई छोड़ देते हैं भैया, ये मुझे लग रहा है अजीबो गरीब क्वेश्चन है। मतलब ये सब मुझे मैंने नहीं पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटन यानी कि सर्किट यानी कि द गोल्डन आएगा ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? क्या बात कर रहे हो? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर। तो मुझे लग रहा है दिल्ली एक ऐसा, मतलब नहीं बोलते हैं कि एक विपरीत ऑप्शन हमको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटन पर्यटन सर्किट का हिस्सा नहीं है? तो पर्यटन में आगरा है, लखनऊ है, दिल्ली है, जयपुर है। तो जयपुर में अच्छे खासे पर्यटन स्थल है, आगरा में भी है। लखनऊ में मुझे नहीं लगता कि कोई पर्यटन स्थल है। दिल्ली में तो अच्छे खासे पर्यटन स्थल है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि, चलो कोई सोचने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा इनमें से नहीं है? आप ध्यान से देख सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं, यानी कि नेशनल लेवल पे होगा। रक्षा अनुसंधान आएगा। यूरोपीय संघ आ जाएगा। विश्व विश्व आ जाएगा। आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन आएगा। जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, मुझे लगता है ये नेशनल है, यानी कि इंटरनेशनल की बात हो रही है यहाँ पे ना। तो विश्व पर्यटन संगठन आएगा। आर्थिक सहयोगिता क्या है? आर्थिक सहयोगिता और विकास के संगठन को हम चलिए छोड़ देते हैं, मतलब ए मार के आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सऊदी अरब 18-19 पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया में सबसे आगे दूसरा स्थान कौन सा देश रखता है? अगर सऊदी अरब सबसे आगे है तो ईरान ऑप्शन में है नहीं, ब्राजील आ जाएगा, अमेरिका, रूस। तो बात करें तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रूस के साथ कुछ तालमेल बैठाया था पेट्रोलियम के मामले में, तो रूस ऑप्शन हम टिक मार देते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस राज्य में जो ना किलोमीटर में जो ना रेलवे लाइनों की जो ना लंबाई सबसे अधिक है? क्या बात है! रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक हमारे यूपी में हो सकती है, महाराष्ट्र हो नहीं सकता ऑप्शन। मेरे को राजस्थान का तो चांस ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अरब सागर के समांतर चलती है? क्या बात है! अरब सागर जो ना, अरब सागर मेरे को यानी कि अरब सागर के समांतर हमारी जो ना कोंकण रेखा जाएगा। पश्चिमी रेलवे आ जाएगा, दक्षिण रेलवे आ जाएगा, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, सेंट्रल मेरे को दे रहा था। यानी कि ये अजीबोगरीब क्वेश्चन है। अरब सागर, तो अरब सागर तो हमारा दक्षिणावर्त है ना, तो दक्षिणी रेलवे। तो मुझे लगता है कि अरब सागर के हिसाब से दक्षिणा, मैं तुक्का मार रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट तो करना पड़ता है भाई लोग।
दिसंबर 2018 में किस संगठन ने भारतीय वायुसेना के लिए एक सैन्य संचार उपग्रह, ओहो ये तो भाई इसरो का हो सकता है, कुछ भी होता है, AIIMS, तो मुझे नहीं लगता कि हमको आता होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब पर्यावरण गतिविधियों का मेरे को दे रहा था कौन सा हो सकता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, सुरक्षा वाले पर्यावरण से क्यों करेंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण परिषद करके एक है, संगठन नहीं है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक वाले क्यों करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आएगा। ये पर्यावरण कार्यक्रम हमको उचित ऑप्शन लग रहा है, यानी कि हम इस पे तुक्का ही मार रहे हैं ना, क्योंकि हमने ऐसा सब पढ़ा तो है, लेकिन 50% हमको याद है भी माइंड में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर देखा गया है, तो भाई हिरण, शेर, बैल, यानी कि लोमड़ी। लोमड़ी ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी कि शेर मोहरों पे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा गया है, तो शेर का चित्र नहीं दिखा गया, हिरण का भी नहीं देखा, मुझे लगता है बैल का चित्र दिया गया है, लेकिन बैल मैंने आज तक कहीं पढ़ा नहीं है। लोमड़ी, शेर, शेर मान लेते हैं ना, लेकिन मतलब बैल मान के आगे बढ़ जाते हैं भैया। प्रसिद्ध हार्नबिल कर्नाटक, सॉरी हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार बोलते हैं, ये हमारे नागालैंड में, नागालैंड में भी चलता है हॉर्नबिल, नागालैंड के अलावा, और अरुणाचल प्रदेश में भी चलता है, इसको हम त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक, मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर, मेरे को कपिल देव, यानी कि साइना नेहवाल, लगा युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो मुझे लगता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरे को लग रहा है सचिन तेंदुलकर की हो सकती है, कपिल देव की भी हो सकती है, तो ये मुझे लग रहा है कपिल देव के साथ जाना चाहिए, क्योंकि युवराज सिंह का जो कैंसर वाली बुक है। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, कूना, कूना मुद्रा है भैया। पूना मेरे को देने की केन्या आ जाएगा, क्रोएशिया आ जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का हो नहीं सकता, नहीं कि सूडान का हो सकता, नहीं कि क्रोएशिया का, नहीं केन्या। केन्या नाम के से मिलता है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सूडान भी ऑप्शन हो सकता है, नहीं कि कुना, कुना मेरे को लग रहा है कुना सूडान का ही हमने तुक्का मारा है भैया, तुक्का मारना पड़ता है, मजबूरी है। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार, यानी कि प्रमुख कारकों में से एक डेक्स है, वनों की कटाई। तो वनों की कटाई के, भाई भाई, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार, यानी कि प्रमुख कारकों में से एक क्या जाएगा, वनों की कटाई के लिए कोई सा, यानी कि सूखा जाएगा, चक्रवात, यानी कि ज्वालामुखी के लिए कृषि। ऐसा नहीं है कि कृषि के लिए हम नहीं काटेंगे, यानी कि ज्वालामुखियों का विस्फोट के लिए नहीं करेंगे, चक्रवात आएगा, कटाई आएगा सूखा। अरे सूखा तुम देख, वनों की कटाई के लिए, वनों की जो कटाई हम लोग कर रहे हैं, तो वनों की कटाई के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख कारकों में से एक है चक्रवात। चक्रवात एक ऐसा कारक है जिसमें वनों की कटाई नहीं होती है, वन अपने आप कट जाते हैं, तो ज्वालामुखियों का विस्फोट से ना, कृषि ना, सूखा ना, मेरे को चक्रवात एक कंप्लीट ऑप्शन दिख रहा है, बाकी ये तुक्का ही है, जो मुझे लग रहा है कि काफी तुक्के जो 110% है, विकास द्विवेदी सर बोलते हैं कि तुक्का एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो आप कंप्लीट कर रहे हैं। पर्यावरण और विकास पर आएगा, रियो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में अनुमति दिया गया, भाई कुछ भी पूछ रहे हो यार। डेक्स भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित होने वाला पहला बैंक था, तो मेरे को देखा था, नहीं कि भारतीयों द्वारा जो है ना, इलाहाबाद, यानी कि देना बैंक, पंजाब, यानी कि पंजाब, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इलाहाबाद बैंक और हिंदुस्तान बैंक का दबदबा था पहले। भारत में लोगों की योजना किसने तैयार की, एक आर्थिक योजना, लोगों की योजना, भारत में लोगों की योजना भैया, भाई देशमुख, रॉय, पटेल, नारायण। भारत में लोगों की योजना एक आर्थिक योजना, आर्थिक योजना के मामले में हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण भी नहीं हो सकते हैं, सरदार पटेल भी नहीं हो सकते हैं, एम एन राय हो सकता है, देशमुख भी हो सकता है, तो मेरे को एम एन राय जो थे, एम एन राय ने संविधान सभा, मतलब हमारे देश में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनेगी, ये एम एन राय ने बताया था। तो लोगों की योजना मेरे को, यानी कि देशमुख पे हम जाएंगे, क्योंकि तीनों में अलग ऑप्शन है। भाई क्या मारा हमने, हाँ देशमुख ही मारा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा, तो भूगोल जो है, यानी कि मेरे को अरस्तु जो था वो जीव विज्ञान से था, एक है लेके एरोस्टेल, मेरे को नहीं कि, यानी कि हाँ, भूगोल शब्द का जो ना, भूगोल शब्द का प्रयोग यानी कि प्लेटो ने किया था, बहुत पहले किया था, यानी कि प्लूटो नाम था, पता नहीं क्या लिख दिया उन्होंने। 1998 में भारत ने डेक्स के परमाणु का
विस्फोटक उपकरणों का जो है परीक्षण किया था, तो पोखरण में, यानी कि पोखरण में हमारा जो हुआ था वो पोखरण में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट के शिखर में स्थित है और मुंबई को जगह पुणे से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, एक दर्रे की बात हो रही है जो पश्चिम घाट आएगा, पश्चिम घाट शिखर पर स्थित मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पुणे जो है हमारा, पुणे को मेरे को दे रखा था, यानी कि भोर घाट, अंबा घाट, यानी कि ये हमको घाट वाला हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें अजीबोगरीब पूछ दिया हमसे। भारत सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है? भारत सरकार मेरे को दे रखा था। ये वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है क्या यार, फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को। भारत सरकार है, भारत सरकार ने किस मुद्दे के भारत सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया? तो मेरे को लगता है ना कि बालिकाओं के लिंगानुपात में गिरावट की वजह से ये मतलब हुआ था ना, हाँ, कि हमारे देश में जो है लिंगानुपात जो है बहुत गिर रहा था। वित्तीय वित्तीय सेवाओं मेरे को दे रखा था कि वित्तीय सेवाओं मेरे को, यानी कि वित्तीय सेवाओं, बैंक खाते, क्रेडिट, बीमा या पेंशन आदि के लिए जो है कि किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए 2024 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? 2024 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ो कि वित्तीय सेवाओं और बैंक खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन। तो मेरे को लगेगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना आएगा, यानी कि बैंक खाते, बैंक खाता बहुत सारा मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा खाता किस योजना के तहत खुला है? तो वो है जनधन खाता। अल बरूनी फारसी विद्वान, यानी कि किस, यानी कि आक्रमणकारी के साथ एक अफगानिस्तान और भारत आया था? अल बरूनी अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अल बरूनी मेरे को दे देने की मोहम्मद गजनी, अगर मोहम्मद मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी, भाई भाई तो फंसा दिया मेरे को। मोहम्मद मोहम्मद गौरी कौन था, गजनी कौन था, मतलब पहले कौन आया था? तो जो भी आया था ना कि अल बरूनी मेरे को दे रखा था, सिकंदर के साथ आया नहीं था ना कि गजनी के साथ ही आया था। गौरी कौन था यार, मोहम्मद गौरी, भाई गजनी गौरी, दिमाग का परखच्चा उड़ा दिया। गजनी वो था जिसने सोमनाथ पे आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी वो था जिसकी वजह से मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, गुलाम वंश, लेकिन अलबरूनी इसी के आजू बाजू का लेना देना था इसका। 16 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में नगर, अच्छा, ये कल हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, बढ़िया क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम एवं उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू और दास और मोतीलाल नेहरू ने नहीं की थी। किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? आगरा का किला, क्या भाई है? आगरा का किला, आगरा का किला जो है भैया, आगरा का किला मेरे को अकबर, आगरा का किला अकबर, ये तो तुक्का मार रहा हूं मैं। आगरा का किला मेरे को जैसे नहीं कि आगरा का किला जो है ना हमारे शाहजहां ने किया था, क्योंकि किला सब कुछ शाहजहां ने किया था। नहीं कि करो या मरो, हमारा महात्मा गांधी लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण क्या था? एकता। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो अंग्रेजी मेरे को अंग्रेजी यानी कि पोषक मेरे को यानी कि सभी समझता मेरे को यानी कि शिक्षा केंद्र के रूप में, यानी कि फूट डालो और राज करो, किसमें? हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालो और राज करो। बिहार के चंपारण में वर्ष यानी कि 17 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी का तो बहुत बड़ा फैन है, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन हकीकत में क्या है कि अभी एंग्लो इंडियन बीजेपी पार्टी ने हटा दिया है, लेकिन हमारे लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें +2 एंग्लो इंडियन के लिए है, जो अभी हट गई है। इसमें हमारा तो गलत ही नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स के मामले में हमारा दबदबा कायम है। भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने यानी कि सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। यानी कि हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, सदन बुला भी सकते हैं और उसको उसका क्या बोलते हैं, इसमें क्या दिया है, सदन को बुलाने और सत्र अवसान यानी कि सत्र को खत्म करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति में है। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय सरकार
सरकार का हिस्सा नहीं है। स्थानीय जो सरकार होती है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद यानी कि विकास प्राधिकरण, देख हकीकत में क्या है कि जिला परिषद है, ग्राम पंचायत अगर नगर पालिका, हमने आज से 32 साल पहले 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के साथ इसको स्थानीय सरकार माना है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। सबसे पहले जो हमारा निर्वाचन हुआ, हकीकत में तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाई भाई हमारा जो इलेक्शन हुआ था 1952 में हुआ था। तो ये 110% मुझे पता है कि ये राइट है। बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने डेक समर्थन करने के लिए जो ओलंपिक मसाल रिले को ले जाने से मना कर दिया। क्या बात कर रहे हो? ये तो भाई ऐसा अजीबोगरीब क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे भैया, गलत होने का चांस ज्यादा है। हरे पौधे में कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? भाई भाई हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते, तो स्वपोषी। जो अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी है ना यार, खुद का भोजन बनाओ और खाना खाओ। भाई कहाँ गया भाई? सेवन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है? हमारा जो भोजन है सबसे पहले अमाशय में जाता है, ये क्या रहेगा? अवशोषण आ जाएगा। अवशोषण यानी कि बहिष्करण यानी कि पाचन यानी कि अंत ग्रहण, यानी हमारा भोजन सबसे लास्ट में पाचन होता है यानी कि अंत। तो यहाँ पे मेरे को नहीं कि अंत ग्रहण, अवशोषण यानी कि बहिक्षेपण आएगा, पाचन आएगा। ऑप्शन डी मेरे को तुक्का मारा है, लेकिन ये अनुमान वाला तुक्का है। पक्षियों के अध्ययन को डेक्स कहा जाता है। नेत्र मानव पक्षी विज्ञान। इतना आसान कैसे दे सकता है कोई यार? उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। ओ भाई भाई, ये क्या भाई हमिंग बर्ड भाई? अजीबोगरीब क्वेश्चन काहे पूछ रहे हो भाई? मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कल नहीं परसों के जो हमने ऑलीवोर्ड का जो टेस्ट दिया था, निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, तो ऑप्शन डी है। हम यहाँ पे अपना टेस्ट सबमिट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे क्यों जाएंगे? नो मारेंगे और यहाँ पे हमारा सबमिशन सबमिट टेस्ट किया, जिसमें से हमने कितना 6 अटेम्प्ट नहीं किया है, 34 अटेम्प्ट किया है। मुझे लगता है कि हमारा 25 अराउंड मार्क्स आने चाहिए। चलिए दोस्तों, आपके सामने हमारे मार्क्स शो हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। ओ भाई, तो लेने के देने पड़ गए हैं। यानी कोई, चलिए कोई दोस्त, मतलब चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा हमने पढ़ा था, लेकिन हमारे 20 मार्क्स आए हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन गलत हुए हैं। एवरेज स्टूडेंट से हमारा स्कोर कम है। चलिए दोस्तों, आप भी मॉक टेस्ट मारते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।